जय हिंद बच्चों। आज हम सब बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स, साइंस और आर्ट के विद्यार्थियों के लिए 100 अंक हिंदी के संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ को लेकर आए हैं। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ जो एक भाषण है, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण। भाषण प्रारंभ करने से पहले हम सब जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा जान लें। जयप्रकाश नारायण जो एक समाजवादी विचारक थे, राष्ट्रवादी, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में शिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। शिताब दियारा जो गांव था वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, वर्तमान समय में बिहार के सारण में पड़ता है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुई थी। इनके बचपन का नाम या पुकार का नाम बाउल था। इनका उपनाम लोकनायक कुछ लोग संक्षिप्त में जेपी के नाम से पुकारते हैं, मतलब जयप्रकाश। इनके पिता हर्षुदयाल जो अंग्रेजों के जमाने में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किए थे, और माता फूलरानी देवी जो एक कुशल गृहिणी थी। इनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ था, और प्रभावती देवी एक गांधीवादी विचारक ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी। पटना साइंस कॉलेज में पढ़े थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनका सिलेक्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई, लेकिन इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU भी कहते हैं, वहाँ शिक्षा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके मन में था कि वह फंडिंग से चलता है, चंदा के पैसे चलता है। उस चंदा में कुछ अंग्रेजों के द्वारा दिया गया पैसा भी शामिल है, अतः इन्होंने BHU में पढ़ने से इनकार कर दिया। बचपन से इनको अमेरिका में पढ़ने की शौक थी। इन्होंने अमेरिका में जाके पढ़ाई किया। हालांकि इनके पिता अमेरिका भेजने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इन्होंने बचपन में सुन रखा था कि अमेरिका में पार्ट टाइम जॉब करके भी शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। तो अपने अमेरिका प्रवास के दौरान इन्होंने कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किन मेडिसन विश्वविद्यालय में पढ़ा, और अपने खर्च को चलाने के लिए इन्होंने अपने भाषण में बोला है कि अपने खर्च को चलाने के लिए यह कई बार होटल में प्लेट साफ किया करते थे, कई बार संडास भी साफ किए, कई बार बागान में और खान में जाकर के भी काम किया करते थे। 1922 में अमेरिका गए थे, और 1928 ईस्वी के आसपास अमेरिका से वापस आ गए। 1929 ईस्वी में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, और 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए दूसरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के हाथों पकड़े गए और इनको जेल की सजा मिली। 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया, और 1952 में ही सक्रिय राजनीति से त्याग पत्र देते हुए विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन या भूदान आंदोलन में जुड़ गए। 1974 में छात्रों के विशेष आग्रह पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्हीं के मार्गदर्शन से, इन्हीं के गाइडलाइन में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। इनकी रचना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1965 में समाज सेवा के लिए इन्हें मैगसेसे
सम्मान से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत 1998 ईस्वी में इन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1974 के छात्र आंदोलन में प्रवेश करने से पूर्व या प्रवेश करने के दरमियान 5 जून 1974 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में इन्होंने जो भाषण दिया उसी भाषण का शीर्षक संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। यह संपूर्ण भाषण जनमुक्ति नामक एक पत्रिका है जो पटना से प्रकाशित होती है, उस पत्रिका में छपा था, उसी का एक छोटा सा अंश है। इस भाषण में इन्होंने लोकतंत्र की महत्ता और भारत और भारतीयों के स्थिति के बारे में जिक्र किया है। जयप्रकाश नारायण आजादी के बाद की जो भारत है और आजादी के बाद की जो भारत में भारत के लोगों की जो स्थिति है उससे बड़े दुखी है। इनका मानना है कि हमें आजादी तो मिल गई लेकिन वास्तविक आजादी हमें नहीं मिली। हम आज भी किसी न किसी की गुलामी के शिकार हैं। हम आज भी किसी न किसी के गुलाम हैं। जनता को अधिकार मिला है केवल वोट देने का, लेकिन उस वोट के बदले हमारे राजनेता हमारे लिए क्या करते हैं वह पूछने का अधिकार नहीं। जेपी जयप्रकाश नारायण इन्हीं बातों से बड़ा संतुष्ट हैं। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि गांधी जैसा जिस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे, पंडित नेहरू जिस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते थे, क्या आजादी के बाद उस प्रकार का मेरा भारत है? इन्होंने युवाओं से आग्रह किया अपने भाषण में कि देश की बागडोर अपने कंधे पर ले लो, शिक्षा छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि तुम जो पढ़ रहे हो वह पढ़ाई तब काबिज होगा, तब फायदेमंद होगा जब तुम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होंगे, जब तुम्हें बोलने की आजादी होगी, अभिव्यक्ति की आजादी होगी। पढ़ाई काबिज तब होगा जब तुम भूख से बाहर निकल पाओगे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, और हर व्यक्ति को यह चाहिए कि वह किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करे, किसी पार्टी का विरोध नहीं करे। विरोध व्यक्ति के विचार का होता है, व्यक्ति के सिद्धांत का होता है विरोध। इंसान कोई बुरा नहीं होता है, इंसान का सिद्धांत, इंसान के विचार बुरा होते हैं। गांधी अपने भाषण में, संपूर्ण भाषण में श्रीमती गांधी की आलोचना किया। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंदिरा गांधी के विरोधी थे, बल्कि इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में जनता के सामने जो वादा किया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, इन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने जो अपने भाषण में कहा क्या वो पूरा हो रहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष गरीबी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार का, करप्शन का अड्डा बन गया है। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता है। क्या इसी प्रकार के स्वतंत्र भारत की हमने कामना की थी? अपने संपूर्ण भारत में, अब भाषण में जेपी इसी बात पर चर्चा करते हैं। अतः युवाओं को इन्होंने प्रेरित किया, जागृत किया कि नेहरू की बातों, पंडित नेहरू की बातों को याद रखो कि जब आजादी के बाद उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने जो किया यहां तक भारत को लाया, लेकिन अब देश के युवाओं के हाथ में है कि अपने देश को खुशहाल रखने के लिए क्या करें। तो देश को खुशहाल रखने के लिए युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करनी होगी। ईमानदारी से
अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। और इसी भाषण के साथ इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत किया था। उसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर के वहां भी अपना उग्र भाषण दिए थे और दिल्ली के संसद भवन का घेराव किया था। इससे इंदिरा गांधी की स्थिति कमजोर हो गई थी और इनके इस भाषण से ही आंदोलन इतना उग्र हो गया कि 1975 में श्रीमती गांधी को राष्ट्रीय आपात की घोषणा पड़ी। मतलब ये कुल मिलाकर इस भाषण में ये बताना चाहते हैं कि युवाओं को अपने देश के कल्याण के लिए, अपने देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए।